हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मोटोसी ओवर है। अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ टीवीएस रेडियन के साथ और अपने आप में आप एक बेहतरीन ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पर कुछ माइनर ट्विक किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसमें आपको अब डिजिटल कंसोल के साथ साथ डिस्क ब्रेक वगैरह का भी प्रोविजन मिलता है। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस ऑल न्यू टीवीएस रेडियन 2022 में। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर कुछ इस तरह से अब जो भी कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं इस पर्टिकुलर ऑल न्यू रेडियन में, जो बेसिकली जून से यहाँ पर आप चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। टीवीएस की यहाँ पर बैजिंग है, यहाँ पर क्रोम इंसर्ट है, आपको हेलोजन में ही अभी भी बल्ब्स देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल जो फ्रंट का डिजाइन है वो काफी बेहतरीन है। ऑफ कोर्स एक रगेड गाड़ी कह सकते हैं इसको। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल रहा है इस ऑल न्यू टीवीएस रेडियन में, जो अब कुछ अपडेटेड तरीके से फिर से एक तरह से इसका एक वेरिएंट लॉन्च किया गया। यहाँ पर आपको टीवीएस की तरफ से ही ट्यूबलेस टायर्स दिए जाते हैं। इट हैज 18 इंच टायर। अगर यहाँ पर डिस्क की साइज की बात करें तो वो भी काफी एडुकेट साइज का आपको डिस्क देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको डिस्क ब्रेक के यहाँ पर वायर्स दिए गए हैं और यहाँ आपको एक साइड में रिफ्लेक्टर भी जरूर देखने को मिलता है। जो यहाँ पर सस्पेंशन है वो कुछ इस तरह से आपको ट्विन आगे फ्रंट में देखने को मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ। If I'll talk about the fuel tank of this particular TVS Radeon, you can see over here यहाँ पर आपको कुछ प्लास्टिक इंसर्ट मिलता है जो देखने में थोड़ा सा रगड़ लगता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जो फिनिश है वो कुछ रबराइज फिनिश में दिया गया है, तो आपको कंफर्ट यहाँ से जरूर थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। ये डुअल कलर डुअल टोन में आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है टीवीएस की बैजिंग के साथ। यहाँ पर कुछ ग्रे लाइनिंग है, नीचे आपको ग्लॉसी ब्लैक है, ऊपर आपको कुछ इस तरह से रेड कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और ये इसका फ्यूल टैंक है जो कुछ इस तरह से आपको लॉकेबल फ्यूल टैंक्स देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर रेडियन के साथ। कुछ अब यहाँ पर आपको अपडेटेड स्पीडोमीटर देखने को मिलता है जो काफी स्मार्ट हो चुका है, काफी बदल चुका है। यहाँ पर आपको कुछ टीवीएस का एम्बलम देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको कुछ आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है। इस साइड में यूएसबी केबल आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक जो आजकल जो डिलीवरी बॉयज हैं या इस तरह से कुछ आपको जो कंटिन्यूस वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन, बहुत यूजफुल फीचर हो जाता है। अगर अब इस पर्टिकुलर मीटर की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको आरपीएम का इंडिकेशन है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कुछ इस तरह से आप अपने ट्रिप को भी यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिया जाता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे ट्रिप भी 1.9 किलोमीटर और कुछ इस तरह से आप अपना एवरेज भी देख सकते हैं। जो अभी यहाँ पर दिख रहा है 40 kmpl का माइलेज एवरेज दिख रहा है और यहाँ पर आपको ट्रिप पे और ट्रिप भी कुछ इस तरह से आप ये चेंजेस इस पर्टिकुलर बटन की हेल्प से कर पाएंगे और यहाँ पर आपको एक आर की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर चेंज है ये एक तरह से बेस्ट चेंज मैं बोलूंगा जो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अब लो बीम, हाई बीम का बटन और इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह का जो प्लेसमेंट है कुछ इस तरह से सिमिलर ही देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको लाइट्स के प्रोविजन देखने को मिलते हैं। अगर हम एक बार लाइट्स की बात करें तो वो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से डीआरएल के फॉर्म में हमेशा जलता हुआ नजर आएगा। डीआरएल वो एक बेहतर चीज है, जो भी कुछ एक मॉडर्न रिक्वायरमेंट होता है आजकल बाइक खरीदने की प्लानिंग से पहले, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रैब रेल्स देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पर आप अगर हैंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो एक हैवी ड्यूटी प्रोस्पेक्टिव से भी इसको बनाया गया था। स्टार्टिंग में ही टीवीएस ने ये एक तरह से बोला था कि ये कहीं ना कहीं मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के फॉर्म में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो सारी चीजों को अभी यहाँ पर उसी फॉर्म में रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर ये साइड इंसर्ट है और पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो कुछ इतना सा पार्ट यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड देखने को मिलता है। इस पर आप कुछ भी इस तरह से अगर रोप की हेल्प से बांधना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ET5 इको टच की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो एक बेहतर चीज है और रेडियन की यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिलती है ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में। यहाँ कुछ सिल्वर फिनिश है, कुछ इस तरह से आपको इंजन देखने को मिलता है और टीवीएस की बैजिंग है। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का प्रोविजन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो मफलर है उस पर दो जगह पर यहाँ पर एक तरह से आपको टायर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दिया गया है जो बेहतर चीज है। और यहाँ पर आपको कुछ राउंड शेप में इसका देखने को मिलता है। पिलियन का फुटरेस्ट, राइडर का फुटरेस्ट भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ रबर फिनिश में है और यहाँ से आपको ब्रेक का प्रोविजन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑल न्यू रेडियन में, जो अब थोड़ी सी ऑफ कोर्स चेंज हो चुकी है। सीट की बात करें तो सेगमेंट में सबसे लंबी सीट्स आपको यहाँ पर इस रेडियन में देखने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स एक दो पिलियन तो आराम से एक राइडर पिलियन बैठ सकते हैं, जो एक तरह से बाइक की कैपेसिटी के हिसाब से उतने ही बैठने चाहिए, बट आजकल लोग 2-3 लोग भी बैठना चाहते हैं तो
ऑफ कोर्स इसके साथ पॉसिबल है, बट ऑफ कोर्स ड्यू टू सेफ्टी रीजन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ एक तरह से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर इसका ब्रेक एंड क्लच देखने को मिलता है, जो कुछ यहाँ पर आप देखेंगे एक सेफ्टी फीचर के तौर पर इस तरह से दिया गया है कि अगर कोई बाई एक्सीडेंट अगर यहाँ पर कुछ हो तो यहाँ से ब्रेक हो जाए, और आपका जो ये हाथ का यहाँ पर जो उंगलियां हैं वो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रहेंगी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पास लाइट भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आपको हॉर्न का प्लेसमेंट है, ये इंजन इस साइड से देखने को मिलता है। ETFI की बैजिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, एक तरह से स्टार्ट स्टॉप जो टेक्नोलॉजी है। TVS की बैजिंग है, कुछ डुअल कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। 4 स्पीड गियर आपको यहाँ देखने को मिलता है, साइड स्टैंड है, डबल स्टैंड है, और यहाँ वही सब राउंड शेप में दिया गया है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ऑफकोर्स आपको फाइबर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको सारी गार्ड देखने को मिलेगा। आपके पीछे का जो टायर साइज है वो TVS की तरफ से आपको पीछे का भी टायर देखने को मिलता है। ये एक बेहतर चीज है। और 18 इंच का आपको पीछे भी टायर दिया गया है। यहाँ पर आपको ड्यूरालाइफ की बैजिंग है। ऑफ कोर्स जैसा हमने बताया था कि इस पर्टिकुलर व्हीकल को एक यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें कुछ सीट्स की लंबाई ज्यादा रखी गई है और कुछ साइड में छोटे छोटे इंसर्ट है, जिससे आप इसको कहीं ना कहीं मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। और मेनली जैसा भी आप एक सिटी की रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादातर लोग आजकल एक बाइक पर भी हैवी ड्यूटी करना चाहते हैं, डिलीवरी वगैरह का काम जनरली करते हैं, तो वो उन सारे लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है ये TVS Radeon। इफ आई कंक्लूड एवरीथिंग, तो ऑफकोर्स जो आपका अप्रोक्सीमेट 3000 का जो डिफरेंस है उसमें काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर TVS की तरफ से दिया जाता है आपको। तो ऑफकोर्स वो जो चेंजेस हैं यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर एक इंसर्ट है, एक प्रॉपर डिजिटल मीटर का, साथ ही साथ आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है अब। तो ये सारे जो सेफ्टी फीचर और आपको एक स्मार्ट जो यहाँ पर कंसोल देखने को मिल रहा है, अगर आप अमाउंट देखते हैं 3000 तो उसमें डेफिनेटली कोई एक मेजर प्रीमियम आपको चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है आई से कि अगर आप इस तरह से आप रेडियन के लिए प्लान कर रहे हैं 2022 के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को पसंद किया। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और TVS की किसी भी स्कूटर या बाइक में आपकी प्लानिंग बन रही है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीलरशिप को आप कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। अगर आप टेस्ट राइड भी लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, तो आपको डेफिनेटली जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट एंड फाइनेंस ऑप्शंस हैं वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ hit like button and subscribe this channel for more such video. Thanks for watching this video. See you in the next video very soon. Bye bye till then. Thank you.